अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हो या गांव में, काशान एकेडमी आपकी रहनुमाई के लिए हमेशा कोशां है। दाखिला फॉर्म से लेकर डिग्री के हसूल तक या NOC, असाइनमेंट्स और गेस्ट पेपर से मुतल्लिक मालूमात सिर्फ एक कॉल की दूरी पर। तो अभी राब्ता करें 0334 5504 551 0300 575 2486। काशान एकेडमी तुलबा की रहनुमाई का मरकज। अस्सलाम वालेकुम। काशान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो बुनियादी वीडियो मैं आपके पास लेकर आया हूँ वो वीडियो है डिग्री के हसूल के लिए। क्या यानी कि जब आप डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन सी बुनियादी बातों का याद रखना ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ को बहुत लाइट लेते हैं, उन्हें लगता है कि ये सिंपल सा प्रोसेस है और डिग्री एक फॉर्म फिल करने से मिल जाएगी। बहुत सी चीज़ें डिग्री के फॉर्म के इंस्ट्रक्शन के अंदर नहीं लिखी होती। बहुत सी चीज़ों के बारे में ख़ास तौर पे जब रीजनल ऑफिस में स्टूडेंट विज़िट करते हैं या यूनिवर्सिटी में विज़िट करते हैं तो उन्हें ठीक से गाइड नहीं किया जाता। तो इंशाल्लाह काशान एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको वो सारी बुनियादी बातें जो आपकी डिग्री के असूल से लेकर एडमिशन तक और एडमिशन से लेकर एग्ज़ाम तक तमाम तरह मालूमात आपको इंशाल्लाह इसी चैनल के तवज्जो से मिलेगी। तो सबसे पहले आपको मैं डिग्री के बारे में, ये वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन पूरी बातें बता दूं तो आप चाहे एडमिशन आप लेना चाह रहे हो, एडमिशन आपने ले लिया हो, कंटिन्यू स्टूडेंट हो या आप फारिगुल तहसील हो गए हैं और आप अपनी आप डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो इन बुनियादी बातों का याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले स्टूडेंट डिग्री के असूल में जो मिस्टेक करते हैं वो कॉमन मिस्टेक यही है कि वो डिग्री हासिल कर लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं आया, वो इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि मेरी डिग्री घर आ जाएगी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और वो समझते हैं कि मार्कशीट आ जाएगी, मैं अगली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लूँगा या बोर्ड में। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। सबसे पहले तो बुनियादी बात है रीअपेयर के हवाले से। रीअपेयर की आपके एग्ज़ाम जब होते हैं और रीअपेयर आ जाता है तो आपसे उस वक्त कोई फ़ीस नहीं ली जाती और आप दोबारा अगले इम्तिहान में बैठ के पेपर दे देते हैं। रीअपेयर और अगेन रीअपेयर, जब तक आप उसकी फ़ीस नहीं पे करेंगे आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। दूसरी बात बुनियादी है कि रीअपेयर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, यूनिवर्सिटी का जो वेब बेस्ड रोल मार्कशीट है, जो वेब बेस्ड ट्रांसक्रिप्ट मिलती है वो तभी मिलती है जब आपका कोई रीअपेयर ना हो, आपका कोई थीसिस पेंडिंग ना हो, आपकी कोई वर्कशॉप रह न गई हो और ना ही आपका कोई बीएड का लेसन प्लान या रिजिस्टर कोई रह गया हो। तब आपकी पूरी एक कंबाइंड मार्कशीट वेबसाइट पे आती है जिसमें आपकी तस्वीर लगी होती है। तो ये चीज़ें आपको कवर अप करना ज़रूरी है, इसके बगैर आपको ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं मिलेगी। ये हो सकता है कि आपको ट्रांसक्रिप्ट जो है ना कंप्लीट हिस्ट्री मिल जाती है जिसके अंदर लिखा होता है आपने कब कौन सा पेपर किस वक्त दिया और किस में आप फेल है, कब आपने किस वक्त किया, सेमेस्टर वाइज डिटेल होती है। वो आपको ज़रूरत पड़े तो मिल सकती है, अदरवाइज़ आपको मार्कशीट वेब बेस नहीं मिलेगी। तो एक ये बात होगी। दूसरी बात होगी आपका रीअपेयर के हवाले से। तो रीअपेयर का चालान जनरेट करना डिग्री के फॉर्म के साथ बहुत ज़रूरी है। और आप एक चीज़ याद रखें, जब आप डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिग्री के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली सतर होती है उस पर लिखा होता है कि मार्कशीट, यानी कि आप अपनी जो है ट्रांसक्रिप्ट है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगले में स्लैश लग के लगा होता है कि डिग्री के लिए। तो ये दोनों आपने दोनों को टिक करना है ताकि आपको दोनों बर वक्त मिल जाए। एक तो ये चीज़। दूसरी बुनियादी चीज़ याद रखें कि आपने जो है सबसे जो मेन मिस्टेक वो ये करते हैं कि वो स्टूडेंट जो है विदाउट, सबसे बुनियादी मिस्टेक ये करते हैं कि आप किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, फ़र्ज़ करें आपने बीएड ओपन यूनिवर्सिटी से की, आप अपनी बाकी डिग्रियां लेना चाहते हैं तो ये बात याद रखें कि बाकी डिग्रियां आपको तभी उसी सूरत में मिलेंगी, यानी कि बीएड की डिग्री तभी मिलेगी जब आप बाकी की तमाम जैसे मैट्रिक एफ और बीए की डिग्री साथ लगाएंगे तो तब आपको जाके बीएड की डिग्री मिलेगी। बहुत से स्टूडेंट आगे जॉब के लिए या किसी बोर्ड इंस्टीट्यूट में दाखिले की गर्ज से सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट निकलवाते हैं बोर्ड से या ऑनलाइन, तो वो एडमिशन भेजते रहते हैं। लेकिन जब आप बीएड की डिग्री ओपन यूनिवर्सिटी का नहीं, हर बोर्ड इंस्टीट्यूट का रूल रिगार्डिंग HEC है कि आप जब तक बाकी मानदार डिग्रियां नहीं अटैच करेंगे आपको बीएड की डिग्री या जो अगली अपडेटेड डिग्री है वो नहीं मिलेगी। तो आपको अगर आप पढ़ रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये डिग्रियां मंगवा लें, वरना तब आपको जब मास्टर्स की किसी डिग्री की ज़रूरत होगी तब बहुत देर हो चुकी होगी और आपको फिर इनके लिए वेट करना पड़ेगा। बहुत से बोर्ड्स का मुख्तलिफ दौरानियाँ हैं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम बनेगी डिग्रियाँ आपको, क्योंकि डिग्रियाँ टेस्टेड आप दिखाएंगे या ओरिजिनल डिग्रियाँ दिखाएंगे तो आपको ओपन यूनिवर्सिटी टेस्टेड डिग्री जो है वो देकर जो बीएड की जो यानी कि फाइनल जो अपडेटेड डिग्री है वो देंगे। ये एक दूसरी मिस्टेक स्टूडेंट करता है जिसका पास रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तीसरी मेन मिस्टेक करते हैं जी इंटर्नशिप थीसिस प्रोजेक्ट के हवाले से। BCom, MA, MLIS, लाइब्रेरी साइंस,
MSc मास कम्युनिकेशन, इसके अलावा BEd, MA, M.Ed का थीसिस अगर आपने किसी भी क्लास का, मैनेजमेंट साइंस है, बहुत सारी क्लासेस है, आपको पता है कि किसमें थीसिस कंप्लीट या प्रोजेक्ट या लेसन प्लान या BEd में जैसे हैं ये कंपलसरी होती हैं और वर्कशॉप, ये चीज़ें जब तक आप कवर नहीं करेंगे, मुतलका डिपार्टमेंट में नहीं जमा करवाएंगे, आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। उसके बाद जो मेन मिस्टेक्स होती है जो अक्सर स्टूडेंट कर जाते हैं, उनको आइडिया नहीं होता, बाद में पता चलता है, वो है जो मुंसलिक है यूनिवर्सिटी से, वो ड्यूअल रजिस्ट्रेशन। ड्यूअल रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने अगर मैट्रिक या FA या BA या कोई भी इससे पिछली डिग्री ओपन यूनिवर्सिटी में की है और आपकी 2 रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपने वो रजिस्ट्रेशन जो BEd की डिग्री में रजिस्ट्रेशन नहीं लिखी थी, यूनिवर्सिटी ने आपको कहा था कि आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, तो आपने वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाला होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ही होती है, आपकी डुअल रजिस्ट्रेशन हो जाती है। वो आपको रीजनल ऑफिस या सिक्रेसी ब्रांच से जाके जो BEd की रजिस्ट्रेशन है या साबका में से आपकी वो दोनों की कंट्रास्ट आपस में होता है, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवानी पड़ती है। उस वक्त भी अच्छा खासा टाइम जाता है, तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन शुरू से वही रखें, या अगर जाते हैं तो जाते साथ ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लें। सबसे लास्ट में आपका मेन पॉइंट है जी अर्जेंट फीस। अर्जेंट फीस के बारे में याद रखें, स्टूडेंट नॉर्मल फीस जमा करवा देता है, नॉर्मल फीस कभी भी मत करवाया करें, क्योंकि 2.5-3 साल भी लग सकते हैं नॉर्मल फीस की डिग्री के लिए अप्लाई करने में। तो कोशिश किया करें कि अर्जेंट ही किया करें, ताकि आपकी 2 से 2.5-3 माह में डिग्री आपको मिल जाए। उसके बाद आखिरी पॉइंट ये है कि आपको कभी भी हैंड की कोशिश ना किया करें, आपको घर के एड्रेस पे पोस्ट की जाएंगी डिग्रीज जो है वो आपके एड्रेस पे पते पर TCS की जाएंगी। तो ये वो बुनियादी बातें हैं जो डिग्री के हवाले से हैं। इस हवाले से मैं आपको बुनियादी वीडियो जो डिग्री के लिए इंटरनल मामला है, यानी कि डिग्री को फॉर्म कैसे फिल करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, चालान कैसे जनरेट करना है, अपनी रीअपेयर की फ़ीस कैसे जमा करवानी है, इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा। अपनी वेब बेस्ड डिग्री के लिए आपने ट्रैकिंग ID कैसे है, जो वेब बेस जो है वो उसको कैसे अप्लाई करना है, यानी आपकी ट्रांसक्रिप्ट आई या नहीं आई वो। इसके अलावा थर्ड जो है वो लिंक मैं ये दे दूंगा कि आप अपनी डिग्री के बाद जो लिंक होता है यूनिवर्सिटी का ट्रैकिंग ID का, वो लिंक दे दूंगा, आप गाए बगाए उसको चेक करते रहा करें। तो ये डिग्री के हवाले से मुकम्मल मालूमात हसूल के बाद तक के तमाम मामला और जो मेजर इश्यूज़ हैं, इसके अलावा जो ह्यूमन एरर बाज़ वक़्त हो जाता है, स्पेलिंग नाम वो सारा कुछ वो आपको आइडिया फॉर्म में हो जाएगा। तो ये थी वीडियो डिग्री अपडेटेड के हवाले से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली किसी मज़ीद वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा और आप सब का हामी और नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।